भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म? ऑप्शंस हैं ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स मिशन योजना, बेवल योजना या डी माउंटबेटन योजना। राइट आंसर इज ए कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें 3 ब्रिटिशर थे। पहला थे पैथिक लॉरेंस इंपॉर्टेंट है या ध्यान दीजिएगा, एवी अलेक्जेंडर और तीसरा स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्लियर? तो ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या डी 26 नवंबर 1949। और इसका सही आंसर है ए 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर और या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा का पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या डी सी राजा गोपालाचारी। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को मैंने बताया अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी यानी परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एच सी मुखर्जी को चुना गया। क्लियर? मुखर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सर बी एन राव। राइट आंसर इज 13 दिसंबर, पहले मैं बता दूं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया? बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी एन गोपाला स्वामी अयंगर। राइट आंसर इज ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee of the constituent assembly 11 दिसंबर 1900 क्या लिख रहे हैं? छठा 29 अगस्त 1946 को। क्या कर रहे हो यार, पूरा गायब कर दो इसको, ठीक है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर या एन गोपाला स्वामी अयंगर। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी या डी एम एन राव। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संवैधानिक सलाहकार, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, बी एन राव,
बी एन राव का फुल फॉर्म है सर बेनेगल बेनेगल नरसिंह राव। क्या थे वो? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बनने में कितना समय लगा? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 9 महीने 11 दिन, या 2 वर्ष 10 महीने 12 दिन? और इसका राइट आंसर है ए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बनने में। कितना समय? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और ये मैं बता दूं, कुल 11 सत्र आयोजित किया गया था। कितना? 11 सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फुल इफेक्ट? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948 या 15 अगस्त 1947? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1930 में लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति हुई में इस तिथि में 26 जनवरी 1950 को चुना गया था, जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। किसके याद में? 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में, जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। मूल रूप से 1949 में अपनाए गए 1949 में अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल्स वर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1949? ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12, 448 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, या 385 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां? राइट आंसर है कि द टोटल article and schedule were originally in the constitution adopted in 1949 was A 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसमें एक 22 भाग भी थे। कितने भाग? 22 भाग थे। अपनाए गए संविधान में जो मूल रूप से थे वो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? किसके लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो 1934 में जो एक वामपंथी आंदोलन है उसके जो प्रेरणाता थे वो एम एन रॉय थे। उन्हीं के द्वारा 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्य, 211 सदस्य, 299 सदस्य या 389? हाउ मेनी मेंबर अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और इसका राइट आंसर है 211 सदस्य थे। 211 सदस्य थे पहली बैठक में, 211 सदस्य, यानी बी राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, उसमें 211 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक की स्थिति को हुई? ऑन विच डेट वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1949? राइट आंसर इज ए, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ऑन द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। सो द ए इज द राइट आंसर। और इस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसी दिन मैं आपको बता दूं कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, पर भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? राइट आंसर इज ए, 22 जुलाई 1947
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था और इसका डिजाइन जो है, तिरंगे का डिजाइन जो है वो बनाया गया था, आपको याद रखिए, पिंगली पिंगली वेंकैया वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए 23 जून 1947 को ये गठित किया गया था राष्ट्रीय झंडा समिति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर के एम मुंशी थे। कौन थे? ए राइट आंसर के एम मुंशी थे। अगला प्रश्न, विभाजन के बाद पूर्ण गठित संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? व्हाट वाज द रिड्यूस्ड मेंबरशिप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर पार्टीशन? 299, 389, 229 या 250? तो पुनर्गठित संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ये याद रखिए, कुल ए 299। और जब देखिए 3 जून 1947 को, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन योजना के तहत जो विभाजन हुआ था उसके पहले भारत संविधान की सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389, जो पार्टीशन से घट के 299 रह गई थी। ओके, अगर पूछा जाए कि विभाजन के पहले संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका जवाब होगा 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या डी जेबी कृपलानी? कौन थे संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष? राइट आंसर इज ए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो मैं बता दूं कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, 46 में भारत आया था। उस समय भारतीय संविधान के निर्माण हो रहा था और उस समय लॉर्ड वेबल जो थे वो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड वेबल, याद रखिए। सो ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह से कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिससे आप एसएससी में अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।